नमस्कार दोस्तों, प्रथमा क्लासेस के YouTube चैनल पे मैं राहुल देव आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, जैसा कि अब आज इतिहास का दूसरा लेक्चर चलेगा, हिस्ट्री का आधुनिक भारत का दूसरा लेक्चर चलेगा। पहले लेक्चर में मैंने जो है कि इंट्रोडक्शन दिया, मैं इंट्रोडक्शन बताया कि पहले लेक्चर में मैंने जो है कि आधुनिक भारत के इतिहास को, इस पार्ट को उठाया गया और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने सबसे पहले राष्ट्रवादी आंदोलनों को पढ़ना शुरू किया है। ठीक है ना। क्यों राष्ट्रवादी आंदोलनों को ही पहले पढ़ा जाना शुरू किया गया है? क्योंकि देखिए, राष्ट्रवादी आंदोलन क्या है कि यहाँ से जो होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके परीक्षा में, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी देखिए रिसेंटली जहाँ तक पता चला है कि लेखपाल की भी भर्ती आने वाली है और यूपीएसआई की भी भर्ती आने वाली है, फिर पीसीएस के भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, सिविल सर्विसेज के भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो एक तरीके से आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रवादी आंदोलनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेशनल मूवमेंट से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसी के तहत दोस्तों आज जो है हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, पहले तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों गई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों गई, प्रश्न यही बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि अंग्रेज जो थे 1818वीं मतलब 19वीं शताब्दी तक के में अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि ठीक है भारत में कोई एक ऐसी संस्था बने जो उच्च वर्ग और जो शिक्षित वर्ग और उच्च वर्ग जो है वो उनके लिए संस्था हो और जो कार्य करें हम उनके लिए थोड़ा बहुत रियायत दें। क्योंकि 1885 तक लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी तक लगभग ये था कि कांग्रेस के जितने भी देश के जितने भी उच्च वर्ग और शिक्षित वर्ग थे वो अपने अधिकारों के प्रति जानते थे। ठीक है ना। और लगातार वो अपने अधिकारों के प्रति जो थे अंग्रेजों से मांग करते थे। ठीक है, इसी के तहत जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई। क्यों की गई? क्योंकि एक अंग्रेज चाहते थे कि हम कोई एक ऐसी संस्था बना के दे दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में कि जो है कि उच्च वर्ग और जो शिक्षित वर्ग है वो उसमें रहे, हम धीरे धीरे अपना जो है कि भारत से यहाँ क्या करते रहें, व्यापार करते रहें। इसी के तहत 1885 में देखिए दोस्तों यहीं पर लिखा जा रहा है कि 1885 में, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है ना। ये जनरली आप लोग बहुत जगह पर क्वेश्चन यही मानते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन रियल मामले में 1884 में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। संघ की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय देखिए संघ की स्थापना हुई थी। और इस संघ की स्थापना किसने की थी? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। ठीक है ना। यही थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। इस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है ना। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या A.O. ह्यूम ने की और ये गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन और एलन ऑक्टेवियन मिलकर जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं और यह सब कार्य किसके स्थारे पर होता है? लॉर्ड डफरिन के स्थारे पर होता है। चूँकि अब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय संघ था 1884 में और 1885 में कांग्रेस। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होने वाला था, तो पहले तो मैं बता दूं ये प्रथम अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह इसका पहला अधिवेशन जो हुआ वो 1885 में 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल सिंह संस्कृत महाविद्यालय में किया गया। ठीक है ना। इसी समय दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की जगह पर कांग्रेस नाम सुझाया गया। क्या सुझाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम सुझाया गया। तो देखिए क्या हुआ, 28 दिसंबर, यहाँ लिख रहे हैं 28 दिसंबर
1885 को मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? प्रथम अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। ये कहाँ पर हुआ था, किस स्थान में? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल सिंह संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। संस्कृत महाविद्यालय में क्या हुआ था? हुआ था। ठीक है, ये रहा 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हुआ। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल सिंह संस्कृत महाविद्यालय में इसकी पहली बैठक हुई। इसी बैठक में दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक है ना, इसी बैठक में जो था वो दादा भाई नौरोजी, जो कि मूल रूप से क्या थे? पारसी थे। दादा भाई नौरोजी द्वारा संघ के स्थान पर कांग्रेस का नाम सुझाया गया। संघ के स्थान पर कांग्रेस का नाम सुझाया गया। कांग्रेस का नाम सुझाया गया और बाद में इसी समय भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रख दिया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया नाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रख दिया गया। ठीक है ना, रखा गया। ठीक है ना। तो देखिए यहीं से प्रश्न उठता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। लेकिन जनरली किताबों में मिलता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। दोनों सही है, ठीक है ना। स्थापना की बात हो रही है तो स्थापना तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने ही की थी, लेकिन 1884 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। इसका जब पहला अधिवेशन हुआ, यानी कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में, तब दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस शब्द का उल्लेख किया गया, कांग्रेस शब्द को सुझाया गया और संघ की जगह पर लोगों ने क्या कर दिया? कांग्रेस नाम रख दिया गया। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल सिंह संस्कृत महाविद्यालय में इसकी पहली बैठक हुई और इसकी पहले बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसके पहले बैठक की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना, थोड़ा सा मिटा देंगे इसको। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, ठीक है ना, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है ना, 28 दिसंबर, नोट करते चलिएगा आप लोग, 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, ठीक है ना, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। जिसकी अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना,
किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में जो था कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुल 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया? भाग लिया। ठीक है ना। अगर इसको समराइज करना चाहते हैं, ये तो मान लीजिए थ्योरी है, अगर एक डेटाबेस में लिखना चाहते हैं तो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में 85 में अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और प्रतिनिधि कितने थे? 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था? भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देखिए ये प्रथम अधिवेशन था। इसके बाद से दूसरा अधिवेशन, हाँ, और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि यह अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है। इसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। वो कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना, जो है कि अब दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसमें कुल 343 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 343 प्रतिनिधियों ने क्या किया था? भाग लिया था। और यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी के बारे में बता दूं तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। वयोवृद्ध, ठीक है ना, हिंदी में क्या बोला गया है? वयोवृद्ध। वयोवृद्ध किसे बोला गया है? दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने ही सबसे पहले भारतीयों के आय की गणना की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले भारतीयों के आय की गणना की थी। ठीक है। इसलिए और एक बात और बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक बार अधिवेशनों की जो अध्यक्षता किए हैं वो भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। इसके बाद से तीसरा अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, इसको ऊपर लिखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में, ठीक है ना, ये कहाँ पर हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बदरुद्दीन, ठीक है ना, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ठीक है ना। किसने की थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे? तो 603 प्रतिनिधि क्या थे? उपस्थित थे। कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे? तो 603 प्रतिनिधि उपस्थित थे। देखिए ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया तो बताए बदरुद्दीन तैयब जी थे। पूछा कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसके अधिवेशन की? तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अच्छा, वो तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। ठीक है। और कब हुआ था? तो 1887 में, 1887 में हुआ था। तो देखिए ये तीसरा अधिवेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आया होगा। आप देखिए, प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए या क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। जब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा गया क्वेश्चन होगा तो किसी न किसी वर्ष में एक क्वेश्चन ये जरूर आया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताइए। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। उन्होंने कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो मद्रास अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है ना। इसके बाद से देखिए चौथा अधिवेशन,
चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था, 1888 में हुआ था। यह अधिवेशन जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो था वो जॉर्ज यूले ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज यूले, ठीक है ना, जॉर्ज यूले ने किया था। तो 1073 प्रतिनिधि थे, ठीक है ना। कितने प्रतिनिधि थे? 1073 प्रतिनिधि। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले ने किया, जहां पर प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 1073। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूछा जाता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। तो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। देखिए 4 अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अधिवेशन वेमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन बंबई में। इतना समराइज करते रहिए। दूसरा अधिवेशन, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। अब ये 1885 में था, ये 1886 में था, ठीक है। इसके बाद से रणदीप, इसके बाद से तीसरा अधिवेशन, ठीक है ना। तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था, 1887 में हुआ था, ठीक है ना। ये थे जो है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे, ठीक है। और चौथा अधिवेशन जो था वो कहाँ हुआ था? तो वो इलाहाबाद में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले ने। ये था इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद अधिवेशन। प्रयागराज मत लिखिएगा आप लोग, क्योंकि इलाहाबाद उस समय का नाम है और आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर कोई समर्थक है तो इस बात को ध्यान देगा कि इलाहाबाद ही लिखेगा, प्रयागराज मत लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्रयागराज लेटेस्ट में नाम दिया गया है। तो देखिए ये चारों अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब कि इसमें से जनरली आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और एक नहीं 10-10 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। जैसे कि प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष पूछ लेगा तो जॉर्ज यूले, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लेगा बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अध्यक्ष पूछ लेगा तो वेमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा अध्यक्ष पूछ लेगा दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध पूछ लेगा सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? कलकत्ता। तो देखिए ये सब सही हो गया। देखिए चारों अधिवेशन आपको याद करना है, कंटिन्यूअस याद करना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इसी में से क्वेश्चन आएंगे जो भी आने होंगे, ठीक है ना। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट अधिवेशन। तो देखिए जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 4 अधिवेशनों के बाद से जो महत्वपूर्ण अधिवेशन आते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में होता है, 1896 में होता है, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी करते हैं। कौन करते हैं? रहीमतुल्लाह सयानी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी करते हैं। और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन कौन था? 22वां अधिवेशन था, ठीक है ना। वंदे मातरम गीत, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ से इस गीत को लिया गया है, वंदे मातरम को। और पहली बार कब गाया गया था? तो 22वें अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1806 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी। और यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन 2 ही जगह पर हुए हैं, एक पहला था कलकत्ता और दूसरा बम्बई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 22वां
सॉरी ये 12वां अधिवेशन था, 22वां नहीं, ये 12वां अधिवेशन था। ठीक है, 22वां अधिवेशन जो हुआ वो 1906 में हुआ। 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है ना, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसी समय सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है ना, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिएगा, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? तो 22वें अधिवेशन में किया था। और अधिवेशन वो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसने ये दिया था? तो इसका नारा बाल गंगाधर तिलक जी दिए थे। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक दिए थे। लेकिन स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष रहे। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम फूट पड़ा, यानी प्रथम विभाजन हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 1907 से पहले हम चलते हैं थोड़ा ऊपर 1905 में। 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो बनारस में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उसी समय जो था कि गर्मपंथी और नरमपंथी के दो गुट बने थे। ठीक है, गर्मपंथी चाहते थे, गर्मपंथी विचारधारा के लोग चाहते थे कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन होने वाला है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कोई गर्म दल का व्यक्ति करे। जबकि नरमपंथी ये नहीं चाहते थे कि गर्म दल के व्यक्ति कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करे। इस चीज़ को लेके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत अधिवेशन में फूट पड़ा। गर्म दल गर्म दल के चाहते हुए भी गर्म दल और नरम दल का दो गुट 1907 में सूरत अधिवेशन में बना। गर्म दल के न चाहते हुए भी नरम दल का कोई अध्यक्ष जो बना वो रास बिहारी बोस बन गए, नरम दल के हो गए। तो इसमें क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन हो गया और गर्म दल और नरम दल नाम की दो संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर बन गई। गर्म दल में कौन कौन रहे? तो गर्म दल में देखिए त्रिगुट रहे, बाल, लाल और पाल। ठीक है ना, बाल, लाल, पाल, यानी गरम दल में कौन कौन थे? गरम दल देख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं। गरम दल में बाल, लाल, पाल, यानी कि बाल से क्या हो गया? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल। ठीक है ना, ये तीनों लोग क्या थे? ये गरम दल से संबंधित थे। और नरम दल में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है ना, ऐसे वैसे व्यक्ति थे। गरम दल को ये लोग इसलिए नहीं चाहते थे कि गरम दल के जो लोग थे वो उपद्रवी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी एक नरम संगठन थी, नरमपंथी की संगठन थी। उनका विश्वास था कि हम अहिंसा के माध्यम से जो है कि आज़ादी दिलाएंगे। जबकि गरम पंथियों का मानना था कि अहिंसा के माध्यम से नहीं, हमें जो होगा जिस तरीके से अंग्रेज हमारे साथ व्यवहार करेंगे, हम उसी प्रकार का व्यवहार उनके साथ भी करेंगे। इसको लेके 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है और नरमपंथी नेता रास बिहारी बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसको देखते ही त्रिगुट जो होते हैं, बाल, लाल, पाल, ये लोग गरम दल की स्थापना करते हैं। और जब ये गरम दल की स्थापना करते हैं तो 1908 के अधिवेशन में इन तीनों लोगों को 7 वर्षों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। 1908 के अधिवेशन में इन तीनों लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद से जो होता है रास बिहारी बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस प्रकार से कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन होता है वो 1907 में होता है और वो अधिवेशन कहाँ पे होता है? सूरत में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद से 27वां अधिवेशन 1911 में होता है। इसी अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मनगढ़ गीत गाया गया। अब ये अधिवेशन 1911 में कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। क्यों हुआ था? तो ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी कैथरीन मेरी का आगमन कहाँ हुआ था? भारत हुआ था। कब हुआ था? 1911 में
1911 में ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी कैथरीन मेरी का आगमन भारत हुआ था, जिनके स्वागत के उपलक्ष्य में कलकत्ता में एक भव्य दरबार का क्या किया गया था। दिल्ली में भी हुआ था, कलकत्ता में भी एक दरबार का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। और इसी समय क्या किया गया, क्या ना, तो ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम के अगुवाई में जो है कि स्वागत के उपलक्ष्य में 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ। और इसी समय सबसे पहले क्या किया गया, जनगण मनगढ़ गीत गाया गया। अब पता है ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम 1911 में जब उन्हें आए थे तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, बंगाल विभाजन को रद्द किया, जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। और उसके बाद से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव जो है कि पास किया गया। और 1912 में दिल्ली क्या बनी, अंग्रेजों की नई राजधानी बनी। ठीक है, इसके बाद से ठीक है, तो देखते आते हैं महत्वपूर्ण अधिवेशनों में। 33वां अधिवेशन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। 1917 में कलकत्ता में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है ना, पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो सरोजनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी, सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 41वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था, कानपुर में। तो अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता है तो श्रीमती एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगर पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो श्रीमती सरोजनी नायडू, 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद से देखते थे एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था 1923 में, यानी 1923 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है ना, अबुल कलाम आज़ाद क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सबसे युवा अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन का मतलब होता है जो एक अधिवेशन हो गया हो और जरूरत पड़ने पर दूसरे अधिवेशन की आवश्यकता होती हो, दूसरा बैठक होता हो, तो उसे विशेष अधिवेशन का नाम दिया गया था। तो 1923 में अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे। उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 40वां अधिवेशन जो था 1924 में हुआ। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, बेलगांव में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो भी अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में। देखिए याद करने का सीधा फंडा, 40वां 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी किए थे, बस इसी के नीचे 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ, 1925 में हुआ और सरोजनी नायडू ने किया। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, कानपुर में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन सा, तो फैजपुर अधिवेशन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा पहला अधिवेशन था जो ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इससे पहले जो अधिवेशन हो रहे थे वो शहरी क्षेत्रों में ही होते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता था। लेकिन 1937 में जब फैजपुर अधिवेशन हुआ तब ग्रामीणों का भी जन समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिला। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है ग्रामीण अधिवेशन सबसे पहला कौन सा था, तो फैजपुर अधिवेशन था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1937 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, फैजपुर अधिवेशन था। ठीक है ना, फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हम बता ही चुके हैं जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद से 1938 में, ठीक है ना, हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है ना, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी, सुभाष चंद्र
बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1938 में यह हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। उसके बाद से 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, त्रिपुरा अधिवेशन या त्रिपुरा संकट, त्रिपुरा इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। क्या हुआ था, घटना देख लेते हैं। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1939 में भी ये अध्यक्ष पद के लिए क्या हो गए, उम्मीदवार हुए। 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में भी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार किसको बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। चूँकि महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, तो पट्टाभी सीतारमैया भी दूसरी तरफ से अध्यक्ष पद की लड़ाई में आए। ठीक है, दोनों में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेके अध्यक्ष पद को चुनाव हुआ और इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करना, मतलब त्रिपुरा अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुने गए। इसी बीच महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया के हार को अपनी हार बताया। कहा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये किसकी हार है, ये मेरी हार है। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा। जब ये स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस ने सुना, ये बात वक्तव्य सुभाष चंद्र बोस सुने, तो उनको काफ़ी दिक्कत हुआ, काफ़ी परेशान हुए। और क्योंकि महात्मा गांधी की वो काफ़ी सम्मान करते थे, काफ़ी इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो चूंकि ये इस्तीफा दे चुके थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया हार चुके थे। तो आप लोग बताइए कि 1939 में जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, क्यों, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पट्टाभी सीतारमैया हार चुके थे, तो हारा हुआ व्यक्ति तो बन नहीं सकता था, और जो इस्तीफा दे चुका है वो स्वेच्छा से छोड़ रहा है पद। तब जाके त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। 1940 में जो हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया, अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। किसको बनाया गया, अबुल कलाम आज़ाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो थे अबुल कलाम आज़ाद, ये भारतीय स्वतंत्रता के समय तक यानी 1946 तक, 1946 यानी 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा, तो सबसे लंबे समय तक अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जे.बी. कृपलानी थे, जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है ना, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे, जे.बी. कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय थे। इसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन कब हुआ, तो आखिरी अधिवेशन 1950 में हुआ, 1950 में हुआ। 1950 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था, नासिक में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था, नासिक में संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी। कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन, ठीक है ना, आखिरी अधिवेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, ये आखिरी अधिवेशन 1950 में हुआ था, नासिक में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी। ठीक है ना, तो ये रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। जो जब महत्वपूर्ण अधिवेशन थे मैंने सारा आपको बता दिया है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट भी आए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेके। उस स्टेटमेंट को हम जो है कि सेकेंड पार्ट में जब हम बंगाल विभाजन बताएंगे तो उसके शुरुआत में कांग्रेस से रिलेटेड क्या करेंगे, स्टेटमेंट बताएंगे कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहा। ठीक है, यह पार्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहीं पर समाप्त होता है।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अच्छी बात है। इसको क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।